नमस्कार दोस्तों, सुधा आरटी टेरेस गार्डनिंग में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज मैं क्या करने वाली हूँ आज जो है मैं नींबू की रिपोर्टिंग करूँगी और क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मेरी टेरेस पर जो है देर से धूप आई और पहले उसको रिपोर्टिंग करने का कोई भी फ़ायदा नहीं था और मार्च में जो है नींबू की रिपोर्टिंग करना बहुत ही बढ़िया हुआ करता है दोस्तों, फरवरी में भी और मार्च में भी। और तो इस टाइम जो है मैं मार्च में जो है यानी अब नींबू की रिपोर्टिंग करूँगी तो आपको भी दिखाऊँगी कि किस तरीके से मैं रिपोर्टिंग करती हूँ। और दोस्तों वो से मैं जो है नर्सरी से लेकर के आई थी, आपको भी दिखाया है मैंने। और किस तरीका उसमें 5-6 नींबू लगे हुए थे और बहुत ही बढ़िया कागज़ी नींबू थे और ग्राफ्टेड पौधा ही होगा और तो दोस्तों आज हम उसी की रिपोर्टिंग करने वाले हैं क्योंकि पहले रिपोर्टिंग करने का कोई भी फ़ायदा नहीं था और क्योंकि बिना धूप के रिपोर्टिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं था, ना ही मेरे पास जो है मिट्टी यानी बढ़िया मिट्टी मैं तैयार कर रही थी गार्डन सॉइल से। और आपको भी दिखाया था मैंने बकेट में जो है भर के सारा गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट भर दिया गया था, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम खाद इसमें डाल दी गई थी जिससे कि वो मिट्टी जो है जल्दी से तैयार हो सके और पूरी मैंने फिल कर दी थी और आपको भी दिखाई थी अगर आपको याद होगा। और नहीं तो आप जो है मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। और आज ही मिट्टी देखिएगा आधी हो चुकी है दोस्तों और अब आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया मिट्टी बन करके जो है हमारी गार्डन सॉइल तैयार हुई है। और इसी तरीके से आप भी जो है अगर मिट्टी नहीं है तो आप भी इसी तरीके से जल्दी जो है मिट्टी तैयार कर सकते हैं। उसमें वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद, नीम खली सब चीज़ मिला करके और उसमें जो है गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट नीचे दबा दीजिएगा और एक लेयर नीचे। और ये है हमारा जो है रिपोर्टिंग करने वाला पौधा नींबू का, जो कि मैं नर्सरी से लेकर के आई थी जब इसमें 5-6 नींबू के लगभग थे। तो दोस्तों ये मैंने जो है सिंक के ऊपर रख दिया था और ये इसकी ऊपर की ब्रांच जो है बेकार हो चुकी है, सूख चुकी है। इतनी ज़्यादा ठंड होने के कारण इसको बचाना लगभग जो है नामुमकिन सा हो चुका था, लेकिन फिर भी मैंने इसको बचाए रखा। इसमें लकड़ी जला करके और इसकी राख को मैंने गिरा जिससे कि ये बच पाया है दोस्तों। और इसको सिंक में जो है रख दिया था जिससे कि इसके पोषक तत्व जो है इसे ये अपना लेता रहे नीचे से और इसमें ठंडक बनी रहे। और इतनी ज़्यादा ठंड होने के कारण ऊपर से इसकी ब्रांच जो है सूख चुकी थी, अब लेकिन नया पोटाव इसमें आ चुका है। और ये है हमारी गार्डन सॉइल जो कि मैंने और भी बनाई थी। आप सभी जानते हैं कि एक थैले में मैंने जो है इसको चावल वाले थैले में जो है रखा था, ये देखिएगा। और इसमें मैंने सारा गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट भर के जो है इसमें वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद और उपला वगैरह गिर दिया था। और उससे जो है मेरी गार्डन सॉइल बहुत ही भुरभुरी, बहुत ही बढ़िया यानी ब्लैक गोल्ड का ये काम करती है। और भुरभुरी इतनी होती है कि इसमें पानी का रुकाव नहीं होने देती और इसीलिए गार्डन सॉइल बनाना बहुत ही बढ़िया हुआ करता है। जैसे एक तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको एक मिट्टी मिल जाती है और आपका गार्डन वेस्ट भी दिखाने लग जाता है। और ये है आपका सैंड यानी कि रेत जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों रेत भी मैं मिक्स करने वाली हूँ इसमें और रेत का ये काम हुआ करता है दोस्तों, एक तो ठंडक बनाए रखता है और इसमें पानी का रिसाव भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। तो मिट्टी की कमी पड़ने वाली है इसलिए सैंड का भी यूज़ मैं करने वाली हूँ। और वैसे तो गार्डन सॉइल बहुत है इसके लिए और बहुत बढ़िया भुरभुरी हमने मिट्टी बना करके तैयार की है। और इसमें जो है मैंने काफ़ी सारी जो है सैंड भी मिक्स कर दी है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि ये पहले का जो है गोबर खाद थी और ये सड़ चुकी है और बहुत बढ़िया बन चुकी है। अगर आप चाहें तो इसमें और अब मैं जो है इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने वाली हूँ। और इसमें जो है ये देखिए उपला, जो मैं हमेशा आपसे कहा करती हूँ कि अगर आपके पास गोबर खाद नहीं है तो उपले को एक दिन पहले भिगो लीजिएगा, देखिएगा दोस्तों। और ये इसमें धूप भी लगी हुई होती है तो कीड़े मकोड़े इसमें वैसे ही मर जाया करते हैं और ये जम्स रहित हो जाता है। सनरेजिस इस पर पड़ चुकी होती हैं पूरी तरीके से, सूखा हुआ सनरेजिस लगा हुआ हमारा उपला बहुत ही हेल्थ पर्पज़ से पौधों की बहुत बढ़िया हुआ करता है दोस्तों। तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे शहरों में आप रहा करते हैं तो आपको खाद वगैरह नहीं मिल पाती यानी गोबर नहीं मिल पाता है तो आप उपला यूज़ कर सकते हैं। ये नीम खली है दोस्तों, 1-2 मुट्ठी के लगभग जो है आप नीम खली यूज़ कीजिए जिससे कि जड़ें मजबूत हो सके, पौधा मजबूत हो सके और इसमें जो है फंगस ना लग सके। और ये फंगिसाइड का जो है काम करती है यानी ये फंगस नहीं लगने देती है और हमारे पौधे की जड़ों को मजबूत बनाती है और बढ़िया मिट्टी को जो है उर्वरक भी करती है दोस्तों। तो नीम अपने आप
बुढ़ापे में बहुत ही बढ़िया हुआ करता है। नीम कली बहुत बढ़िया वाली है। और दोस्तों आप देख सकते हैं वर्मी कंपोस्ट लेकर के आई हूँ, और ये खाद न होने के कारण मैं रिपोर्टिंग नहीं कर पाती, और अब धूप भी आने लगी है, तो ये सीज़न जो है रिपोर्टिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन है हमारे नींबू के लिए। और मैंने वर्मी कंपोस्ट इसमें जो है मिक्स कर दिया। अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं किया है नींबू का, तो आप भी इसी तरीके से मेरे ही तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। और इसको जो है मैंने, और आप देख सकते हैं मैं एप्सम सॉल्ट भी लेकर के आई हूँ। थोड़ा सा मैं एप्सम सॉल्ट मिलाऊंगी और थोड़ा सा पानी में भी मिला करके इसको दूंगी। और ये पोटाश है, पोटाश के दाने भी मैं ले आई हूँ अब की बार, और 1 चम्मच के लगभग मैं पोटाश मिलाऊंगी। वैसे तो आप केले के छिलके का यूज़ करें तो बहुत ही बढ़िया हुआ करता है। मैं तो केले के छिलके ही यूज़ किया करती हूँ, लेकिन अभी नहीं थे, और सूखे हुए केले तो हैं मेरे पास, और लिक्विड का तो मैं यूज़ करूँगी ही, जो कि आपको दिखाने भी वाली हूँ और उनसे मिलवाने भी वाली हूँ दोस्तों। अपनी लिक्विड फर्टिलाइज़र से केले की, जो आप ही सामने मैंने बना करके डिब्बे में भर के रखी थी, और वो फाइन भी हो चुकी है। तो हमने पोटाश का यूज़ किया है 1 चम्मच के लगभग, और जितनी मेरी बकेट है उसके अकॉर्डिंगली जो है आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैंने पोटाश के दाने जो हैं और पूरी तरीके से ऑर्गेनिक, और 1 चम्मच के लगभग ऑर्गेनिक सीवेट मैंने यूज़ की है, और सारा चीज़ें मिश्रण मैंने इसमें यूज़ कर लिया है। और वर्मी कंपोस्ट काफ़ी मात्रा में मैंने यूज़ की है, जिससे कि भर भर के नींबू मेरे भी आ सकें। अब देखते हैं ये दोस्तों आते हैं या नहीं आते हैं। अगर छेड़छाड़ नहीं हुई तो मेरे भी जो है नींबू का पौधा जो है नींबू से भरने वाला है। और अब जैसे कि टेरेस पर धूप आने ही लगेगी, थोड़ी थोड़ी सी आने लगी है, तो मैं अब इस टाइम जो है रिपोर्टिंग करना बनता ही है दोस्तों। तो मैंने बहुत ही बढ़िया भोजन रूपी जो है खाना तैयार करके रखा है अपने नींबू के लिए। नींबू को बहुत बढ़िया न्यूट्रिएंट्स जो है मिल सके, पोषक तत्वों से समाहित करके जो है मैंने मिट्टी तैयार की है उसके लिए, ताकि उसका पेट जो है भरपूर मात्रा में जब भरा रहेगा तो वो भी फ्रूटिंग खुशी खुशी से जो है फ्रूटिंग करेगा, यानी कि अपने छोटे छोटे बच्चों को जन्म देगा, यानी नींबू रूपी बच्चों को जन्म देगा। और वो नींबू जो है पीले होंगे, और फिर आप जो है रसदार होंगे, रसीले रसीले फलों के लिए हमने पोटाश का ये इसमें जो है एक चम्मच के लगभग मैंने पोटाश के दाने मिलाए हैं, आपने देखा ही है। और इसमें काफ़ी सारी वर्मी कंपोस्ट आप सभी जानते हैं केंचुए के द्वारा जो है बनाई जाती है, यानी कि उसका मल होता है। केंचुआ जो है सड़ी हुई गोबर खाता है और सड़ी हुई पत्तियाँ खाता है, तो बहुत अच्छी जो है अपना मल त्याग करता है, तो वही वर्मी कंपोस्ट के रूप में हमें प्राप्त होती है दोस्तों। और ये हमारा जो है नींबू का पौधा है, मैंने इसकी पॉली बैग उतार दी है, और आप देख सकते हैं बहुत ही हेल्दी पौधा है। और अब ये जो है बढ़ने लगा है नीचे से, और इसकी ग्रोथ होने लगी है। तो अब उससे पहले पहले आप इसकी मिट्टी को, इसके रूट्स को ना छेड़ें, लेकिन जो ऊपर की सैंड है वो मैं हटा रही हूँ, ताकि इसको न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। नई मिट्टी की को इसमें जो है रिपोर्टिंग कर रही हूँ, और हल्की हल्की से मैंने मिट्टी हटाई है, और इसकी रूट्स को मैंने टच नहीं किया है दोस्तों। तो आपको भी इसी तरीके से करना है कि रूट्स को बिल्कुल भी टच नहीं करना है दोस्तों। आप देख सकते हैं, आप इसको सेंटर में आप बिल्कुल शिफ्ट करेंगे, और थोड़ी नीचे की साइड जो है शिफ्ट करेंगे। बहुत ही बढ़िया भुरभुरी ब्लैक कोल बन करके हमारी तैयार हुई है, यानी कि काला सोना। और जो आप गार्डन वेस्ट या फिर किचन वेस्ट से जो मिट्टी तैयार करते हैं वो काले सोने के समान होती है। काला सोना मैं बहुत बार शुरू से अपने बता चुकी हूँ, काला सोना किसे कहा जाता है। काला सोना होता है दोस्तों जो आप गार्डन सॉइल तैयार करते हैं, यानी गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट से जो बनाते हैं, उसमें भरपूर जो है मात्रा में पोषक तत्वों का समावेश हुआ करता है, इसलिए वो एक सोने के समान होती है। यानी पौधों के लिए वो एक गोल्ड का काम करती है। जैसे गोल्ड बहुत प्रेशियस होता है, वैसे ही हमारा ये ब्लैक गोल्ड जो है, यानी खाद रूपी जो है गार्डन सॉइल, बहुत ही ब्लैक गोल्ड का काम करती है। किचन वेस्ट से जो बनाई गई हमारी खाद है वो ब्लैक गोल्ड से कम नहीं हुआ करती, यानी काले सोने से कम नहीं होती, सोने से यानी कीमती होती है, सोने के समान कीमती होती है। तो इसे हम जो है, ये काली होती है, इसलिए हम इसे ब्लैक गोल्ड कहते हैं दोस्तों। अब आप देख सकते हैं मैंने जो है पॉट को भर रही हूँ, और बढ़िया सा खाद रूपी भोजन बना करके इसके लिए बहुत, ताकि इसका पेट भरा रहेगा, तो यह हमें भी जो है बढ़िया बढ़िया से नींबू देगा, रसीले। और पोटैश से जो है यही होता है कि एक तो पौधा मजबूत होता है, पानी की कमी नहीं होने देता है पोटैश, और साथ में चमक आती है पौधे में, और साथ ही साथ जो है नींबू जो है रसदार हुआ करते हैं और पोटैश से। तो पोटैश से हमारा ये काम करता है, साथ ही साथ पौधा तो मजबूत बनता ही है। जैसे कि आपको भरपूर मात्रा में जब विटामिन्स मिलते हैं, यानी कि पोषक तत्वों के द्वारा, खाने के द्वारा भरपूर मात्रा में जब आप खाना खाते हैं, बढ़िया बढ़िया न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों वाला पौष्टिक खाना खाते हैं, वैसे ही हमारा पौधा जब पौष्टिक पोषक तत्वों से भरपूर जो है मिट्टी में से
खाना खाता है तो वो भी आपकी तरह सुंदर और खूबसूरत हो जाया करता है दोस्तों। जैसे कि आप हो जाते हैं खाना खा कर के, बेहतरीन खाना खा कर के, तो बेहतरीन इसको अगर खाना देंगे तो वो अपनी खूबसूरती तो ज़ाहिर करेगा ही करेगा, साथ ही में आपको फ्रूटिंग भी देगा दोस्तों। तो फ्रूटिंग जब आएगी तब आएगी, लेकिन हम अपने पौधे को इसी टाइम से जो है मजबूत करने के लिए और उसका पेट जो है भरने के लिए बढ़िया बढ़िया हमने इसमें पोषक तत्व डाल दिए हैं। और एक पोटैश डाला है, नीम खली डाला है, वर्मी कंपोस्ट डाला है और गोबर खाद के रूप में उपला खाद हमने इसमें डाल दी है दोस्तों। अब रिजल्ट क्या आने वाला है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्तों मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं इसको अच्छे से भोजन करवाऊँ और ये खुश होकर के मुझे फ्रूटिंग दे सके। जी हाँ दोस्तों, फ्रूटिंग के लिए जो है भरपूर धूप का होना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए मैं जो है अब टेरेस जो है मेरी चारों तरफ से, जैसे कि आप सभी जान गए होंगे अब तक तो, कि पूरी तरीके से जो है दीवारों से लैस हो चुकी है। तो देर से जो है धूप आती है तो धूप कम लग पाती है, तो धीरे धीरे जो है मेरे पौधे की ग्रोथ जो है धीमी पड़ चुकी है। तो थोड़ी सी धीमी गति से होते हैं, लेकिन फिर भी जो है दोस्तों मैं फिर भी उगा रही हूँ। और ऐसे भी पौधे आप लगा सकते हैं जो कि लेकिन दोस्तों मैं इंडोर इसलिए भी नहीं लगा सकती क्योंकि यहाँ पर फिर भीषण गर्मी भी उतनी ही पड़ती है। तो आप सोचेंगे कि ये क्यों नहीं इंडोर लगा सकती है, तो मैं आपको उसका भी रीज़न बता रही हूँ दोस्तों। क्योंकि अब देखिए एप्सम सॉल्ट है इसमें, और इसको पूरी तरीके से जो है पानी में मिक्स कर देंगे। पूरी तरीके से एप्सम सॉल्ट है इसमें, और एप्सम सॉल्ट वाला पानी देने वाली हूँ। और साथ ही पोटैश के लिए जो है मेरे लिक्विड फर्टिलाइज़र है केले की, जो आप ही के साथ बनाई थी, और ये पूरी तरीके से फाइन हो चुकी है। तो इसलिए पौधे में जो है फंगस लगने का कोई मतलब ही नहीं बनता दोस्तों। और आप चाहें तो लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है ग्राइंड करके केले को बना सकते, यानी केले के छिलके सुखा करके भी आप रख सकते हैं। अब गर्मियाँ आने वाली हैं, अब गर्मियाँ आ चुकी हैं तो केले का छिलका बहुत जल्दी से सूख जाता है, और मिक्सी में ग्राइंड करके आप पोटाश के लिए उसको भी दे सकते हैं। उससे बेहतरीन तो कोई हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो केले का फर्टिलाइज़र भी आप इस तरीके से जो है बीच बीच में दे सकते हैं अपने पौधे को। और अब हमारा पौधा, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि भरपूर मात्रा में से भोजन कराया जा सके। अब ये अपनी फ्रूटिंग के माध्यम से बताएगा कि मैंने इसे अच्छा भोजन कराया है या नहीं कराया है, और चाहिए होगा तो मैं बीच-बीच में इसको देती रहूँगी दोस्तों। अब ये ग्रोथ इसको अच्छे से करनी चाहिए, और मुझे बड़ा मज़ा आता है जब। और दोस्तों आप ही इसी तरीके से जो है अपने नींबू को रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास नींबू का पौधा है तो आप उसको रिपोर्टिंग कर सकते हैं, और नर्सरी से ही लेकर आ सकते हैं। ग्राफ्टेड पौधा मैं फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा ये इसके साथ जो है फर्स्ट एक्सपीरियंस है नींबू के पौधे के साथ। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले नहीं लगाया है, मैंने नींबू के सीड से जो है बहुत ग्रो किए हैं। नींबू के पौधे बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं। छोटे छोटे पॉट में मैंने लगाए भी हुए हैं, काफ़ी साल भी हो चुके हैं, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम जो है इसको इस तरीके से। और मेरे काफ़ी बड़ा नींबू का पौधा था, संतरे का भी था, बहुत पहले हुआ करते थे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है अब मैं फ्रूटिंग के लिए मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं। अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट आने वाला है, तो मैं आपको भी दिखाऊंगी। और यही मेरा एक एक्सपीरियंस होगा नींबू के साथ, और आपको भी मैंने इसमें जो है शामिल कर लिया है। और आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे, दोनों मिल कर के देखेंगे कि इसमें फ्रूटिंग होती है या नहीं होती है, और किस तरीके से होती है जो हमने इसको खाद रूपी भोजन दिया है। तो दोस्तों आप ही इसी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं 100% कह सकती हूँ कि आपके नींबू ज़रूर आएंगे, आप इस तरीके से रिपोर्टिंग कीजिएगा तो। और तो दोस्तों अब हमारी रिपोर्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। शेडी एरिया में ज़रूर से रखें इसको 1 हफ्ते तक, और फिर उसके बाद आप धूप पे रख सकते हैं अपने पौधे को। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों बाय।